समझ लें, क्योंकि आपने वो फोटो कर लिए, वो फोटो है क्या मालूम, फोटो कर लिया, लाइट अच्छी लग रही है, लाइट अच्छी लगी, उसकी महत्वता क्या ऊपर वो समझेंगे, उसके बाद आप आराम से पहले समझ लीजिए, उसके बाद फोटो करिए। और समझने के लिए तो पहला दृश्य ये समझिए। अब ये क्या दृश्य, आप सभी नाथद्वारा किसके लिए आए? श्रीनाथ के दर्शन के लिए। तो श्रीनाथ जी की प्रतिमा तो कहाँ गिरिराज पर प्रकट हुई थी 550 साल पहले की। गिरिराज पर्वत से नाथद्वारा कैसे आए थे श्रीनाथ जी? ये कोई कहानी नहीं, रियल घटना। इसके पीछे आप नाथद्वारा आए तो इसकी अपन डेट, प्रारूप और कारण समझे। और उससे पहले मैं उसके बाद जो फोटोग्राफी का समय दूंगा, उस होल के अंदर है भक्तों की वार्ता है, रियल स्टोरी हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई है, डेमो बने हुए हैं, पूरे में फोटो क्लिक करना है। पीछे है आपके कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष वो पेड़ है जिसके नीचे ठाकुर जी श्री कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी को बजाते, इसे इच्छा मूर्ति वृक्ष माना जाता है। और इस होल के अंदर है अष्ट सखा, जो श्रीनाथ जी के निज मंदिर में 8 कवि कीर्तन करते थे, सूरदास जी, कुंभनदास जी, शिव स्वामी जी, उनके डेमो, पद और जीवन चरित्र के बारे में लिखा गया। ये सारा फोटो क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको समझेंगे। अब ये उस समय का दृश्य है जब श्रीनाथ जी ब्रज से मेवाड़ आए, लेकिन उस समय क्या पूरे भारत पर मुगलों के हमले हो रहे थे। औरंगजेब सभी हिंदू मंदिरों देवी देवता की मूर्ति वो तोड़ रहा था। उस डर से गंगा भाई, एक बुढ़ी हमारी जो श्रीनाथ जी से बात करते थे ठाकुर जी से, और सभी ब्रजवासी, इन्होंने सोचा अगर ब्रज में रहेंगे मुगल आएंगे, औरंगजेब ठाकुर जी की मूर्त तोड़ देगा, इससे अच्छा अपन ठाकुर जी को सेफ स्थान मिले। इस निर्णय को लेकर श्रीनाथ जी को बैलगाड़ी बिठाया और रात्रि में मथुरा से रवाना। अब यात्रा रवाना तो यात्रा बड़ी कठिन, पूरा भारत तो मुगलों के दिन। ठाकुर जी जंगल जंगल, बीड़ो उड़ो, छुपते छुपाते कई जगह ठाकुर जी ने बसा लिया। जोधपुर की चौपासनी, कोटा, इनके सब चरण पादुका बनी हुई। लेकिन जब ठाकुर जी मेवाड़ के सियाड़ गांव नाथद्वारा, ये मेवाड़ का सियाड़ गांव है, नाथद्वारा तो प्रभु के नाम पर रखा गया, लेकिन जब ठाकुर जी नाथद्वारा पधारे तो इनके रथ के पहिए जमीन में फंसे, न रथ आगे जाए न पीछे, सब घबरा गए। घबरा कर गंगा भाई जो श्रीनाथ जी से बात करते हैं, ठाकुर जी से कहा प्रभु यह रथ क्यों रुका, न रथ आगे जा रहा नहीं पीछे, कोई लीला आपकी है, क्योंकि लीला प्रभु ही करते हैं। तो ठाकुर जी का हंस के आदेश हुआ, गंगा भाई डरने की जरूरत ही नहीं है, सारी लीला में यहाँ में अपने किसी भक्त के वचन में आए, बस मुझे यही विराजमान होना है। गंगा बहन का प्रभु ऐसा कौन भक्त है जिसको आपने वचन दे अपना घर ब्रज छोड़ मेवाड़ पधारे, इतनी व्यवस्था, हमें भी नाम बता। ठाकुर जी ने कहा गंगा भाई वो मेरी भक्त है अजब कुंवर। अजब कुंवर ठाकुर जी की कैसी भक्ति जानकारी के लिए बताऊं। मीराबाई को आप सभी जानते हैं, मीराबाई के कजन सिस्टर। मीराबाई थे मेड़ता सिटी के राजा की बेटी, लेकिन अजब कुंवर उनके अंकल बिजोलिया, बिलवाड़ा के नजदीक जो बिजोलिया है, बिजोलिया के राजा की बेटी थी अजब कुंवर। लेकिन वो 8 साल की बच्ची, 8 साल के कितने बड़े होंगे, वो श्रीनाथ जी की ऐसी भक्ति करते थे, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्रीनाथ जी ब्रज से मेवाड़ आते थे उनके साथ खेलने, चौपट भाषा क्या कहते हैं बच्चे लोग, लूडो खेलने के लिए। ठाकुर जी ब्रज से आपकी जितनी बच्ची के साथ खेलने आते हैं, लेकिन वो छोटी बच्ची चीटिंग करती है, इनकी तरह चीटिंग करते हैं वो, क्योंकि जब भी ठाकुर जी आते वो बच्चे थे, उनको लगता मेरे प्रभु हार जाएंगे, वो ठाकुर जी के पास से पलटते थे, ठाकुर जी को जीताते और खुद हार जाते, आनंद आता भगवान जीत गए। लेकिन भगवान को रास किया में गलत, एक छोटी सी भक्त है मेरे सामने हारती, मुझे अच्छा थोड़ी लगता है, इसको जीतना चाहिए। ठाकुर जी ने इस खेल को सरल कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ा खिलाड़ी तो वही, सबसे बड़ा खिलाड़ी वही है। उन्होंने खेल को सरल किया, खुद हार गए और अजबपुर को जीता दिया। अजबपुर जीती, ठाकुर जी ने खुश होकर कहा मांग अजबपुर क्या चाहिए, मैं बड़ा खुश हूं, तूने तीनों लोगों के स्वामी विष्णु को ही हरा दिया। कहने मात्र से ही अजबपुर की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगे। ठाकुर जी आप रो क्यों रहे, रोज मेरे साथ खेलते हैं, आप चीटिंग करते हैं, मुझे जीता दो और खुशी का आनंद, जीत हासिल हुई तो रो रहे, इसका क्या कारण है? अजबपुर ने कहा प्रभु आपके दर्शन की लालसा, ये खेल एक बहाना था प्रभु, मुझे मालूम है आप आएंगे, खेलेंगे, जीतेंगे, कल वापस दर्शन